इस बीच जगदलपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बस्तर संभाग में मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला है। बच्चों में तेजी से मलेरिया फैल रहा है। 23 दिन में 4,923 मरीज मिले हैं। मलेरिया के मरीज 2,860 इसमें बच्चे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4,923 मरीज मिले हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाले ये जो आंकड़े हैं, इसमें बच्चों की तादाद है 2,860 बच्चे। बस्तर संभाग में मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तेजी से मलेरिया फैल रहा है और ऐसे में बच्चों में ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। 2,860 बच्चे मलेरिया की चपेट में आए हैं। अब ऐसे में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वहां पर क्योंकि मलेरिया के जो लार्वा है इसे ही खत्म कर दिया जाए तो ये नहीं फैलता है, तो क्या इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं? साफ सफाई को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कई बड़े सवाल बनते हैं, लेकिन फिलहाल ये मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। 2,860 बच्चे मलेरिया की चपेट में हैं, उनका इलाज चल रहा है। 23 दिन में 4,923 तकरीबन 5,000 मामले मिले हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? मलेरिया इतनी तेजी से कैसे बस्तर संभाग में फैल रहा है? क्या प्रशासन की इस दिशा में तैयारी, लोगों की यहाँ पर उनके बीच में जागरूकता की कमी भी देखने को मिल रही है? ये एक बार सवाल फिर से दोहराइए प्लीज। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि तेजी से मलेरिया फैल रहा है और ऐसे में किस तरीके की तैयारी वहां पर प्रशासन की देखने को मिलती है? तेजी से फैलने के पीछे का बड़ा कारण क्या है राजेंद्र? ये दरअसल अभी 5वें चरण की जो मलेरिया की जांच हुई थी उसमें बताया था कि मलेरिया जो है पूरे संभाग में कम हो रहा है, लेकिन अभी जो ताजी रिपोर्ट आई है इसमें मलेरिया से बहुत ज्यादा प्रभावित जो है बच्चे हो रहे हैं। और प्रशासन की ओर से तैयारियों की बात तो की जाती है, लेकिन अगर तैयारियां प्रॉपर की गई हैं तो फिर इस तरीके से मलेरिया का फैलाव कैसे हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं फील्ड में जो कर्मी है लगे हुए हैं मलेरिया की जांच के लिए या उनके बचाव के लिए, तो उनके जो कहीं ना कहीं चूक हो रही है और इसी वजह से मलेरिया फैल रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मलेरिया के फैलाव से सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे हो रहे हैं और बच्चों को बचाना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो लिहाजा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको कड़े इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, जिसे प्रशासन की ओर से और विभाग की ओर से भी, कि इसमें कोई चूक न होने पाए। जी, जो बच्चे जिनके मलेरिया की वजह से उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, स्थिति कैसी बताई जा रही है? क्या कोई गंभीर स्थिति तो नहीं है फिलहाल? जी, अभी तक तो मलेरिया की गंभीर स्थिति में किसी बच्चे की खबर नहीं है, लेकिन ये है कि मलेरिया का इफेक्ट इन बच्चों में पाया गया है। और कई बार ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जो मलेरिया हो रहा है वो जांच में कई बार पता भी नहीं लगता है कि मलेरिया से संक्रमित हैं ये लोग। तो इसके लिए भी बहुत ही एहतियात के तौर पर और संभव अगर हो सके तो जो ब्लड का सैंपल लेते हैं उसे बड़े लैब की ओर भेजा जाना चाहिए। हाँ। और उसकी जांच जो है प्रॉपर होनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मलेरिया का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में बच्चे सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बीच में तैयारियां नजर नहीं आती हैं और बच्चे, सबसे चिंता का विषय यही है कि बच्चों में ज्यादा ये मलेरिया का प्रकोप बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है।